हेलो चैम्स। तो चलिए, जिस सीरीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो सीरीज़ आ गई है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th NCERT और इसमें जो चैप्टर जो यूनिट स्टार्ट होगा वो रिप्रोडक्शन का होगा। ठीक है, अब देखिए, इस सीरीज में हम लोग रिप्रोडक्शन के तीनों चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल इट मीन्स ह्यूमन, और लास्ट वन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग रिप्रोडक्शन का एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो देखिए, कोई भी अगर एनिमल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस ऑर्गेनिज्म में कुछ फेजेस चलते हैं। जैसे इसका बर्थ होगा, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, और लास्ट वन डेथ होगी। यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का फेज है ये किसी भी एनिमल के लाइफ साइकिल में क्यों आता है। तो ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन की फेज एनिमल के लाइफ साइकिल में क्यों आती है। अगर हम रिप्रोडक्शन की एक ओवरऑल डेफिनेशन देखें तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है कि द ओरिजिनेशन ऑफ यंग वंस या कॉपी ऑफ देमसेल्फ फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन की फेज नहीं आएगी तो यहाँ पे किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं होगा। इट मीन्स अगर वो एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम उस तरह के एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जनरेशन के कंटिन्यूएशन के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन में कुछ मेजर फेज होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली फेज आती है वो होती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक, उसके बाद जो फेज आती है दैट इज फर्टिलाइजेशन फेज, और लास्ट वन जो आती है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। अब देखिए, ये तीन फेज आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं तीन फेज में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू होती है। ठीक, अब नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है इसमें क्या होता है। तो बेटा इसमें बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होती है। हम इसमें गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को जब हम फॉर्म करते हैं तो उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वन फर्टिलाइजेशन फेज। तो फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग देखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हम क्या देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहां पे एम्ब्रियो का ग्रोथ और डेवलपमेंट देखेंगे। तो देखिए, चाहे हम प्लांट में पढ़ें
और चाहे हम ह्यूमन में पढ़ें, हमें रिप्रोडक्शन के टॉपिक को इन्हीं 3 फेज में क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। इट मीन्स पहले हम गैमेट को फॉर्म कराएंगे, गैमेट फॉर्म कराने के बाद हम उनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना हो रही है, जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है, इस रिप्रोडक्शन की फिनोमिना में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो भी ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो एक सर्टेन एज में आते हैं। अगर हम यहाँ पे डाटा देखें WHO का, तो WHO कहता है कि 8 to 13 ईयर्स फीमेल में एंड 9 to 14 ईयर्स मेल में। इस एज में कुछ चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, और यही जो चेंजेस हैं ये क्या कहलाते हैं, प्यूबर्टी कहलाते हैं, और यहीं से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये कुछ ऐसा टॉपिक था जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपके सिलेबस में चैप्टर था उसको डिडक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। इसको अगर आप समझ चुके हैं तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और हम लोग फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ फ्लावर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।